सॉरी, वो लैपटॉप की बैटरी चली गई थी, इस वजह से हमारा जो है लैपटॉप ऑफ हो गया था। तो हम लोग रिजल्ट पढ़ रहे थे, जो कि हमारे पास एलडी और एलआई के ऊपर बेस्ड थे। एलडी वेक्टर्स और एलआई वेक्टर्स के ऊपर बेस्ड थे। तो चार रिजल्ट पढ़ लिए थे। पांचवा रिजल्ट ये कहता है कि एवरी सुपरसेट ऑफ अ लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स विल बी अ लिनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स, है ना। अगर सुपरसेट है कोई भी, एलडी वेक्टर्स का सुपरसेट एलडी होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है। तो एवरी सुपरसेट ऑफ linearly linearly dependent set is linearly dependent. Okay. Every subset of linearly independent set is linearly independent. Every subset of a linearly independent. Every subset of a linearly independent set is linearly independent. Okay. ठीक है, तो अगर हम एक एलआई सेट लेते हैं, उसका कोई सबसेट लेते हैं, तो वो भी डेफिनेटली एलआई होगा। ठीक है। सेवेंथ रिजल्ट की बात करते हैं कि इफ अ वेक्टर if a vector v is a linear combination of vectors v1 v2 up to vr, ओके, आर वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है। तो इस v को अगर इंक्लूड कर लेते हैं इन आर वेक्टर्स के साथ में, तो हमारे पास एक एलडी वेक्टर बनाएगा, एक एलडी सेट हमारे पास बनाएगा। देन the set that is your v1 v2 up to vr, ये जो हमारे पास सेट बना, that will be a ld set. It's linearly dependent. It's linearly dependent. If the set this is your v1 v2 up to vr is li, if the set v1 v2 and vr is li, this is your li vectors है। और साथ में हमने, मतलब ये सारे एलआई वेक्टर्स हैं, और अगर इसमें हमने एक बी वेक्टर ऐड कर दिया और सेट हमारा एलडी बन जाता है, तो डेफिनेटली जिस वेक्टर को हमने ऐड करा है, दैट वाज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड vr। so you can just say here and the set v1 v2 up to vr comma v is ld, then v is a linear combination of the vectors
V1 V2 अप टू वी आर, है ना, इन सारे वेक्टर्स का क्या है, लीनियर कॉम्बिनेशन होगा, है ना, तभी वो हम हमारा सेट एलडी होगा। अगर एलडी है तो डेफिनेटली इट वाज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ V1 V2 एंड Vn। ओके, नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं। ये क्या कहता है कि हम जो कोई भी वेक्टर है दैट कैन बी रिटन एज इफ द प्रीवियस एलिमेंट, so let us write here the set of non-zero vectors, the set of non-zero vectors v1 v2 vectors v1 v2 up to vn of a vector space of a vector space vf is ld if and only if one of the vectors, one of the vectors, this is vr, this is r is greater than 1, is a linear combination, is a linear combination of preceding vectors। है ना, कहने का मतलब ये है कि द सेट ऑफ नॉन जीरो वेक्टर्स v1 v2 एंड vn ऑफ अ वेक्टर स्पेस vf इज ld, अगर ये ld है, if and only one of the vectors, there exists at least one vector vr, है ना, which is the linear combination of preceding vectors, पहले के जितने वेक्टर थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन, कहीं हमको एक वेक्टर ऐसा जरूर होगा दैट वर द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द प्रीसीडिंग वन, है ना, वो पहले वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ओके तो हाउ वी जस्ट चेक, एक मेथोडोलॉजी लिख ले रहे हैं कि कैसे हमें चेक करना है एल आई वेक्टर्स और एल डी वेक्टर्स। तो क्लियरली अगर हम बात करते हैं तो हमें लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेंगे। अगर हमें एल आई वेक्टर्स चेक करना है तो हम लीनियर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं। लीनियर कॉम्बिनेशन बनाने के बाद हमको जो है एक तरीके से एक लीनियर सिस्टम मिल जाएगा, और उस लीनियर सिस्टम का अगर सोल्यूशन हमारे पास होमोजीनियस लीनियर सिस्टम को इक्वल टू जीरो हमें रखना होता है तो हमें होमोजीनियस सिस्टम मिलेगा। वो होमोजीनियस सिस्टम का यूनिक सोल्यूशन है तो ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, मतलब जीरो सोल्यूशन, है ना। तो उस केस में अगर जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी ए, उसका डिटर्मिनेंट अगर जीरो है ना, दैट देयर विल बी इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। अगर डिटरमिनेंट उसका नॉन जीरो है तो यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन का केस क्या होता है कि वो ट्रिवियल सॉल्यूशन केवल जीरो। तो जो a1 a2 और स्केलर्स हैं दैट ऑल विल बी इक्वल टू जीरो। इन दैट केस द वेक्टर्स विल बी योर एल आई वेक्टर, है ना, लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर। इसका मतलब ये है कि अगर कुछ सच ऑफ वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनको एल आई चेक करना है तो हमें क्या करना होगा, उनको हमने हमने कॉलम में रख देना है, और कॉलम में रखने के बाद हमको जो भी मैट्रिक्स मिलेगी उस मैट्रिक्स का रैंक चेक करना है या उसके डिटर्मिनेंट को चेक करना है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट को चेक करने के बाद यू कैन एबल टू फाइंड कि ये हमारे पास एल आई वेक्टर है या एल डी वेक्टर, ठीक है। तो लेट अस सी द प्रोसीजर कि कैसे हमें कुछ सच ऑफ वेक्टर्स गिवन है उनको एल आई और एल डी को चेक करना है। तो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट द मेथोडोलॉजी, क्वेश्चन नंबर पे लिख लेते हैं। टू डिटरमिन तो डिटरमिन दैट
to determine that given vectors are or LD or LI. इनपुट की बात करें तो दिस वेक्टर v1 v2 up to vn गिवन है ना, ये वेक्टर्स हमारे पास ये होंगे। हमको देखना क्या है, एल डी है या फिर एल आई। तो आउटपुट में क्या देखना है, वी आर गोइंग टू सी दिस इज v1 v2 अप टू दिस इज vn और एल, है ना, ये हमें चेक करना है। तो इनका वर्किंग स्टेप देख लेते हैं कि हमें कैसे काम करना होता है। सबसे पहले तो जो हमारे पास हम स्केलर्स ले लेते हैं a1 a2 अप टू an स्केलर्स, हम जस्ट टेकिंग हियर। तो टेक n स्केलर्स और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वल टू 0 a1 a2 up to an and form the system। a1 v1 प्लस का a2 v2 प्लस का डॉट 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 प्लस का दिस इज योर an bn इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सेकेंड वन, solve the system to find the value values of a1 a2 up to an, है ना। इन वैल्यूज को हमें फाइंड करना है ना। और अगर सारी वैल्यू 0 हो जाती हैं तो हमारे पास एल आई वेक्टर्स हो जाते हैं, क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन 0 हम लेके चल रहे हैं और ऑल द स्केलर्स आर 0, तो हमारे पास एल आई वेक्टर्स होते हैं। ठीक है, इफ दिस a1 is just equal to a2 is just equal to up to an is just equal to 0, है ना, is the only solution। अगर केवल 0 is the solution, solution of 1, then this v1 v2 are li vectors, linearly independent। linearly independent if system 1 has a non-trivial solution, you can see at least one AI is non-zero, then v1 v2 up to vn or linearly dependent। ओके, तो सिस्टम एज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, अगर एक भी नॉन ट्रिवियल, तो ऑब्वियस सी बात है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन। अगर होमोजेनियस सिस्टम होता है तो उसके दो ही रीजन, दो ही हमारे पास वो
कंसिस्टेंट होता है, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन दो ही केसेस होते हैं, नो सोल्यूशन का केस नहीं होता। तो अगर हमारे पास यूनिक सोल्यूशन है तो यूनिक सोल्यूशन के अंदर ट्रिवियल सोल्यूशन होगा, ट्रिवियल का मतलब जीरो सोल्यूशन। तो इसका मतलब सारे स्केलर a1 a2 इज इक्वल टू जीरो। इन दैट केस v1 v2 and vn will be the li vectors, linearly independent vectors। और अगर हमारे पास नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस आता है, तो हमारे पास वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स हो जाएंगे, दैट विल बी द एलडी वेक्टर्स, है ना। because there exists some scalar that make their linear combination is equal to zero। तो this is तो हमें हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि हमारे पास सोल्यूशन कैसा है। ठीक है, समटाइम हमें स्केलर की जरूरत नहीं होती, हमें ये देखना है कि हमारे स्केलर्स हैं कैसे, नॉन जीरो है या फिर सारे जीरो है। तो हम करेंगे क्या कि हम मैट्रिक्स बनाएंगे, जो भी हमारे पास सिस्टम बन रहा है उसका मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स की रैंक को देख लेंगे, है ना। एक रैंक या वो जो सिस्टम है वो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है। अगर यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, तो रैंक विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ अननोन्स, यू नो दैट। या फिर अगर हमारे पास n बाई n टाइप की मैट्रिक्स है, अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स आ रहा है, देयर डिटरमिनेंट शुड बी इक्वल टू नॉन जीरो फॉर द यूनिक सोल्यूशन, है ना। तो अगर ऐसा है, अगर इक्वल टू जीरो आ जा रहा है तो इनफिनिट सोल्यूशन हो रहा है, तो वहां से हम देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम अगर मैट्रिक्स मिल जाए जो कि हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनती है, तो उसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम सॉरी उसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद हम चीजों को देख लेंगे कि रैंक किसके इक्वल है। अगर रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल है, तो ऑब्वियसली दैट विल बी द यूनिक सोल्यूशन, है ना, उसके यूनिक सोल्यूशन का केस। क्लियर। So because it is a homogeneous, so it is easy to see the things, non-zero rows या pure position for the right। तो एक रिमार्क लिख लीजिए। ठीक है, so we are not required to find the actual values of a1 a2 and an, rather or only need to decide whether the system has a non-trivial solution or not। वो non-trivial solution रखता है या फिर नहीं, है ना। तो उसके लिए हम रैंक से ही काम चल सकता है। तो इसके लिए अगर हम एक रिमार्क लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। वी आर नॉट, क्योंकि हमें सारे स्केलर्स नहीं पता करने होते कि कौन कौन से स्केलर्स है नॉन जीरो। वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइंड एक्चुअल वैल्यूज ऑफ a1 a2 up to an, rather our only to decide whether नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन और not। ये चीज आपको बताना है। तो इसके लिए हम सिंपली रैंक से भी चीजों को डिसाइड कर सकते हैं। तो आप एक मैथड लिख लीजिए ताकि कैसे हमें करना है। हम हम मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, और मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करने के बाद उसकी रैंक को देखकर हम आसानी से कह पाएंगे कि वेक्टर्स हमारे पास एलडी है या फिर एल आई। तो राइट लिखिए, टू डिटरमिन दैट गिवन वेक्टर्स आर एलडी और एल आई, है ना। तो इसके लिए हमारे पास वेक्टर्स जो है वो हमारे पास इनपुट, हमारे पास जो है दैट इज इक्वल टू वेक्टर्स
v1 v2 up to vn are given, and that is output v1 v2 dot that is equals to vn the line. Working state, construct a matrix A, construct a matrix by writing the given vectors in the column. ठीक, सारे के सारे जो वेक्टर्स है उनको कॉलम में आप लिख दीजिए। तो कॉलम में लिखोगे तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, दिस इज रिड्यूस the matrix A into row echelon form by using elementary row operation. Elementary row operation. ओके, तो अगर हमको ये वेक्टर्स v1 v2 एंड vn ld या li से करना है, तो वो ld वेक्टर्स हैं या li वेक्टर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, तो एक मैट्रिक्स A बनाएंगे बाय राइटिंग द गिवन वेक्टर्स इन द कॉलम, उनको कॉलम में रख लेंगे और रिड्यूस द मैट्रिक्स A इनटू द रो इक्विवेलेंट फॉर्म बाय यूजिंग द एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस ओनली, है ना। जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में करा जाता है तो रो ऑपरेशंस का हम यूज करते हैं, है ना। ठीक है, फिर हम उसकी रैंक को चेक करेंगे और रैंक की मदद से हम देख पाएंगे कि वेक्टर्स एलडी है या फिर एलआई। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज गिव द रैंक, या प्योर पोजीशन गिव द रैंक, number of non-zero rows if the rank of A है ना, if rank of A is just equal to number of columns, number of columns का मतलब कितने वेक्टर्स है ना, नंबर ऑफ वेक्टर्स of A, then the vectors will be unique, Li vectors. Then given vectors are Li, and if rank of A is less than number of columns of A, है ना, तो there will be infinite solution, and in that case the system will have infinitely many solution and the vectors will be LD.
तो बहुत अच्छा मेथड है कि हमें कुछ नहीं करना है, वेक्टर्स को कॉलम्स में रखना है, कॉलम करके एक मैट्रिक्स देने उसको आरईएफ बना लेते हैं, रो इक्विवेलेंट फॉर्म कन्वर्ट कर लेना है, वहां से उसकी रैंक को देख लेना है। अगर रैंक नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, ये इक्वल से कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है, ठीक है, तो हमारे पास एल आई वेक्टर्स होंगे। अगर रैंक उससे कम है तो वो हमारे पास एल डी वेक्टर्स होंगे। दैट ओके। आइए नेक्स्ट रिजल्ट लिखते हैं, रिजल्ट नंबर 12। वेक्टर्स कंस्ट्रक्टेड from the given li vectors। अगर मान लो वेक्टर्स हमें बनाने हैं कुछ li वेक्टर्स है, जैसे कि जस्ट राइटिंग है, लेट दिस इज v1 v2 अप टू vn, ये कुछ हमारे पास वेक्टर्स हैं, आर li वेक्टर्स। वेक्टर्स एंड सपोज w1 w2 up to wm are constructed एच, है ना। मतलब हमारे पास कुछ वेक्टर्स थे, एल आई वेक्टर्स थे, और उनकी मदद से हमने कुछ वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करे, ठीक है। दैट दैट आर द वेक्टर्स v1 v2 एंड इस तरीके से हमने कुछ वेक्टर्स हमने कंस्ट्रक्ट, ठीक है। तो हमने मान लो w1 को ऐसे कंस्ट्रक्ट करा, तो हमारे पास w1 इज जस्ट इक्वल टू a11 v1 प्लस का a12 and so on up to a1n। इसी तरीके से दूसरा जो वेक्टर है दैट इज टू, हमने ये a11 a12 दीज आर स्केलर, है ना। तो दैट इज रिटन एज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 एंड vn। तो हमने कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, फिर a21 v1 प्लस a22 v2 एंड सो ऑन अप टू a2n vn। इस तरीके से हमने सारे के सारे v1 v2 अप टू vm जो हमारे पास वेक्टर, सॉरी w1 w2 एंड wm जो वेक्टर्स है उनको हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया है। हाँ, यहाँ पे तो दिस इज wm की अगर हम बात करें दैट इज टू am1 v1 प्लस का am2 v2 एंड सो ऑन अप टू दिस इज योर amn vn। क्लियर, इस तरीके से कंस्ट्रक्ट हो गया। तो अब हमको देखना है कि जो w1 w2 एंड wn है, wm जो वेक्टर्स हमने कंस्ट्रक्ट करे हैं किसी li वेक्टर्स को यूज करके, ये वेक्टर्स कैसे हैं, ये ld वेक्टर्स हैं या फिर li वेक्टर्स हैं, है ना। कब हमारे पास li वेक्टर्स होंगे, कब हमारे पास ld वेक्टर्स होंगे, उसके बारे में अगर हमें देखना है तो हमको क्या करना है, वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट द कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस स्केलर। जो स्केलर से यूज हुए ना a11 a12 a1n, इन सब का हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो लेट लेट दिस इज a इज इक्वल टू a i g। ये जितने भी स्केलर्स हमारे यूज हुए इनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, उनको लेकर एक हमने मैट्रिक्स बना ली a i g ऑफ दैट विल बी ऑर्डर m by n ऑर्डर की होगी, है ना। denotes the coefficient matrix of a subsystem, ठीक है। देन देन अब कुछ चीजें हम देखते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास जब कॉलम्स उतने होंगे जितने यहाँ पर नंबर ऑफ वेक्टर्स होंगे, और रोज उतने होंगे जितने एलिमेंट्स कंस्ट्रक्ट करेंगे, जितने ये वेक्टर्स कंस्ट्रक्ट करेंगे उतने रोज होंगे इस मैट्रिक्स के अंदर, और जितने हमारे पास एल आई वेक्टर्स थे उतने यहाँ पर
कॉलम्स होंगे। तो अगर हमारे पास क्लियरली अगर हमने कंस्ट्रक्ट ज्यादा वेक्टर्स करे हैं, है ना, और एलाइ वेक्टर्स हमारे पास कम ही थे, तो उस केस में W1 WN जितने भी हैं सारे के सारे हमेशा LD होंगे। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। तो इफ आई एम कंस्ट्रक्टिंग दिस M इज ग्रेटर देन N, है ना, देन दिस W1 W2 up to WM आर LD, ये हमारे पास LD वेक्टर्स होंगे। नंबर सेकेंड, कि इफ दिस M इज लेस और इक्वल टू N, ठीक है, अगर हमारे पास लेस और इक्वल इक्वल टू N है दैट इज ओके, लेस देन N है तब भी ठीक है। तब हमारे पास अकॉर्डिंग टू रैंक, ये जो मैट्रिक्स है इसके रैंक के अकॉर्डिंग हम LD और LI बोलेंगे। देन लेट अस सी, then W1 W2 up to WM are Li कब होंगे, if this rank of A is just equal to M, जितने भी कंस्ट्रक्ट किए गए हैं हमारे पास वेक्टर्स उनके इक्वल होनी चाहिए रैंक। एंड LD कब होगा, अगर रैंक इससे भी कम है, if this rank of A is less than M। इसको दूसरे उसमें लिख दीजिए थोड़ा, है ना। LI कब होंगे, जब रैंक इज जस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टेड वेक्टर, है ना। एंड दिस वेक्टर विल बी LD इफ दिस रैंक ऑफ A इज लेस देन M, जो कंस्ट्रक्टेड वेक्टर है उनसे भी कम अगर हमारे पास रैंक है तो दैट विल बी, तो डेफिनेटली हमारे पास LD वेक्टर होंगे अगर M इज ग्रेटर देन N, मतलब जितने LI वेक्टर गिवन है उससे हमारे पास ज्यादा हमारे पास वेक्टर कंस्ट्रक्ट किए गए हैं, है ना, काउंटिंग में। तो उस केस में हमेशा जो भी कंस्ट्रक्टेड वेक्टर्स हैं दैट विल बी हमेशा LD वेक्टर्स होंगे। क्लियर। और इफ M इज लेस और इक्वल टू N, तो अगर हमारे रैंक A के M के इक्वल है तो दैट विल बी LI वेक्टर्स, अदरवाइज दे आर LD वेक्टर्स, रैंक ऑफ A इज लेस देन। क्लियर। नेक्स्ट वेक्टर लिखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लेट अस सी क्या हमारे पास वो रिजल्ट है। If this V1 V2, if there is vectors V1 V2 up to Vn, which is the subset of Rn, be a Li, है ना, Li सेट है, and P is a n by n real invertible matrix। रियल इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ध्यान दीजिएगा। तो ऑब्वियसली बात n बाई n की है, और यहाँ पर ये n बाई 1 वेक्टर्स हैं, कॉलम वेक्टर्स हैं, दीज आर कॉलम वेक्टर्स। तो इनको जब p से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट अ कॉलम वेक्टर, है ना, कॉलम वेक्टर्स मिलते जाएंगे। देन द सेट, तो वो भी हमारे पास Li बनाएंगे। देन वी हैव द सेट, देन द सेट p of v1 and p of v2 डॉट डॉट डॉट, दिस इज योर p of vn। ये हमारे पास जो वेक्टर्स बने क्लियरली, ये हमारे पास 1 बाई दिस इज योर n बाई 1 टाइप का वेक्टर है, और ये तुम्हारे पास n बाई 1, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से n बाई 1 टाइप के हमारे पास वेक्टर्स बन जाएंगे। दिस इज v1 v2 अप टू p ऑफ v1। तो ये सारे के सारे जो हमारे पास वेक्टर्स बने, ये हमारे पास एक Li सेट बनाएंगे। इस आल्सो
इज आल्सो अलाइन। ओके, तो दिस विल बी अलाइन। क्लियरली? तो अगर V1 V2 अलाइन है और P कोई हमारे पास इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, हम उसमें मल्टीप्लाई करके वी विल फॉर्म अनदर सेट, है ना, एक नया सेट हमारे पास बन जाता है, तो वो भी हमारे पास एक एलाइन सेट हो। क्लियर? इफ वन सी, अगर आप इसको देखना चाहते हो, इसका प्रूफ देखना चाहते हो, तो हम इसको प्रूफ भी करा दे रहे हैं कि कैसे ऐसा पॉसिबल है। बहुत सिंपल सा प्रूफ है। इफ आई एम सेइंग कि हमारे पास लेट इसका लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो ले लेते हैं, P ऑफ V1 प्लस दिस इज अल्फा टू P ऑफ V2, दीज आर स्केलर्स, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हमें जीरो ले लेना है, अल्फा n P ऑफ Vn। क्लियरली? हम हमारा जो मोटो है कि लीनियर कॉम्बिनेशन अगर जीरो है तो स्केलर शुड बी जीरो, है ना, यही हमारे पास होता है ये। तो अगर हम पी हम बाहर ले सकते हैं, तो ये जगह अल्फा वन V1 प्लस का दिस इज P अल्फा टू V2 एंड अप टू डॉट 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 प्लस P ऑफ दिस इज अल्फा एंड Vn इज जस्ट इक्वल टू जीरो। तो दिस implies this is P which will be your अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2, क्योंकि सब में है कॉमन हो जाएगा, दैट इज टू अल्फा एंड Vn। डिस्ट्रीब्यूटिव होता है मैट्रिक्स, है ना, तो ये P क्योंकि इन्वर्टेबल है तो P इनवर्स से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो P इनवर्स मल्टीप्लाई होके आइडेंटिटी दे देगा। तो ये हमारे पास दिस इम्प्लाइज योर अल्फा वन V1 इज प्लस अल्फा टू V2 जस्ट इक्वल टू अल्फा एंड Vn इज जस्ट इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि P हमारे पास एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, सिंस P इज इन्वर्टिबल। ठीक है, तो अब एक चीज पता है, V1 V2 एंड Vn वो पहले से हमें पता है कि एलआई वेक्टर्स हैं, तो अगर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन जीरो हो रहा है तो डेफिनेटली अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन को जीरो होना ही पड़ेगा। तो दिस इम्प्लाइज व्हाट, अल्फा वन इज इक्वल टू अल्फा टू जस्ट इक्वल टू अल्फा एन जस्ट इक्वल टू जीरो, सिंस दिस V1 V2 अप टू Vn आर एलआई। ओके, तो ये हमारे पास सारे के सारे जो वेक्टर्स है अल्फा वन अल्फा टू एंड अल्फा एन इक्वल टू जीरो हो जाएंगे। क्लियर? तो इसका मतलब है हमारे पास जो हमने नया सेट बनाया है, दिस इज P ऑफ V1 एंड P ऑफ V2, बिकॉज इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम जीरो लेके चले थे और अल्फा वन अल्फा टू अल्फा एन जीरो आ गया। इसका मतलब ये जो नया सेट हमारे पास बना है, दिस इज P ऑफ V1, दैट विल बी इज एल आई। क्लियर? तो आई होप कि जो रिजल्ट्स हैं एलडी और एलआई वेक्टर, साथ में सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे चेक करते हैं कि दो वेक्टर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं, वो एलआई सिंपली कॉलम में रखिए, कॉलम से रो echelon फॉर्म कन्वर्ट करिए, उसकी रैंक निकालिए, रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल है तो वो हमारे पास और एलआई वेक्टर्स, अगर ऐसा नहीं है तो एलडी वेक्टर। ओके, कर लेंगे आप? समझ में आई चीजें कि नहीं? तो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे एलआई और एलडी के ऊपर, और उसके बाद बेसिक की बात करेंगे। चलिए। सर हाँ, सर ये थर्ड इम्प्लीकेशन बताइए एक बार। एक मिनट, एक सेकेंड।